केस में फैसला आने के बाद एटीएस के पूर्व अधिकारी का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का बड़ा दावा सामने आया है, जहां उन्होंने ये बताया है, ये खुलासा किया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो थी वो सिर्फ झूठ थी। ये बात कौन कह रहा है? एटीएस के पूर्व अधिकारी ये बात कहते हुए नजर आए। महबूब मुजावर ये बात कहते हुए नजर आए कि जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी वो सिर्फ एक झूठ थी। मुझे मोहन भागवत को फंसाने के आदेश दिए गए थे। ब्लास्ट से भगवा आतंक का कनेक्शन स्थापित करना था और कनेक्शन स्थापित करने के लिए गिरफ्तारी का आदेश मिला था। ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद से राजनीति के साथ अगर हम इसको देखें तो सामाजिक तौर पर भी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट बहुत ही चर्चित रहा है। इसके बाद जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें चर्चित सबसे ज्यादा नाम था, वो है साध्वी प्रज्ञा का। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में 17 साल बाद एक बड़ा फैसला सुनाया और मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा के साथ कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को कल बरी कर दिया। इसके बाद आतंकवाद रोधी दस्ते यानी कि एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने खुलासे में यह बताया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को पकड़कर लाने के लिए कहा गया था। एटीएस के पूर्व पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकाने जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता था, आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआईए के कोर्ट में चले गए और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। दिया गया था। देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको